हेलो दोस्तों, ये एमएसएससी क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार यादव। आज हम लोग वृत्त के बारे में, वृत्त की परिभाषा और वृत्त से संबंधित जितनी परिभाषाएं होती है उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। आज वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। देखिए, इससे मान लें हमारे पास एक वृत्त हो गया और एक क्या हो गया, आपका एक निश्चित बिंदु हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर केंद्र मान लीजिए, केंद्र क्या है, यहाँ पे केंद्र कोई लड़ा प्रकार लेते हैं तो हम एक समान दूरी ही खींचते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वृत्त का बिंदुपथ। और वृत्त का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वृत्त का केंद्र है, तो ध्यान दीजिए यही इसी को बात हो रहा है कि यह निश्चित बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अगर इस तरह एक और परिभाषा हो सकता है, तो जैसे कह सकते हैं कि वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन यह निश्चित बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है, तो इसी से हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखेंगे वृत्त की परिधि या परिमाप। इसको देखिए एक परिमिति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिमिति, ठीक है, परिमिति भी बोल सकते हैं। तो देखिए वृत्त का जो घेराव है, ये जो वृत्त का घेराव होता है इसे क्या कहते हैं, परिधि। ये ऊपर वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है। यानी वृत्त के घेराव, घेराव का मतलब क्या होता है, लंबाई। क्या होती है, लंबाई। वृत्त के घेराव को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। या वृत्त का घेराव बोलिए या वृत्त की लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि। जिसे ये मान लीजिए खींच रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये सब क्या होता है, परिधि है, ठीक है। अगला हम देखेंगे त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए त्रिज्या क्या होती है। देखिए लिखा गया है केंद्र से परिधि की दूरी। अब देखिए केंद्र हम लोग समझ गए, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे क्या है, परिधि हो गया। इसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, परिधि, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए ओ केंद्र है और पी क्या है, परिधि है, तो यानी ओ और पी के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या किसे कहते हैं। यानी केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए केंद्र है या परिधि है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे वृत्त का व्यास, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, तो ध्यान दीजिए लिखा गया है वृत्त के परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए बिंदु ये हो गया P और यहाँ Q और यहाँ पे क्या हो गया O। तो ये देखिए वृत्त की परिधि सही है, PQ क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र है, यहाँ पे क्या है O, एक केंद्र को मिला रहे तो इसे क्या कहेंगे हम, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा व्यास आपको, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं जीवा। क्या चलेंगे, जीवा के बारे में। तो देखिए जीवा यानी जीवा क्या होता है, तो वृत्त के परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ मान लीजिए केवल दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ए बी हो गया, किसी कहीं पर भी मिला सकते हैं, यहाँ पर भी मिला सकते हैं, जैसे सी डी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, है ना। आप कहीं मिला सकते हैं, वो केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, ठीक है। वृत्त का व्यास समझ गए। वृत्त का व्यास में क्या था, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। और जीवा में क्या होता है, जो वृत्त के परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा लेकिन जीवा से नहीं जाता है, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। ए भी क्या है आपका, जीवा है। ए भी क्या है, जीवा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे चाप क्या होती है, ठीक है। चाप क्या होता है, देखिए तो वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया, तो इसका ये वाला हिस्सा, कोई एक हिस्सा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। तो वृत्त का कोई एक हिस्सा क्या कहलाता है, चाप। अब देखिए अगला है आपका त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के बारे में देखेंगे। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, देखिए किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का एक क्षेत्र घिरा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वृत्त हो गया, अब इसका देखिए यहाँ पे केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का ये जो भाग होता है इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ ए और यहाँ P यहाँ B, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। अगला है आपका वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। तो देखिए यह वृत्त का एक भाग होता है जो एक चाप और एक जीवा के बीच घिरा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ जीवा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक जीवा से घिरा होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये एक वृत्त का भाग होता है जो एक चाप और एक जीवा के बीच में घिरा होता है। अब इसमें दो आते हैं, देखिए एक आता है आपका लघु वृत्तखंड और दूसरा आता है आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है।
एक आता है लघु वृत्तखंड, दूसरा आता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम। तो देखिए लघु वृत्तखंड का मतलब होता है, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो देखिए लघु वृत्तखंड क्या होता है, ये देखिए चित्र देखिए ना, इसको कहते हैं हम लघु वृत्तखंड। ठीक है, और इस वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो देखिए इस दोनों का परिभाषा देख लीजिए। वृत्त का वह भाग जो लघु चाप का, लघु चाप यानी छोटा चाप, वह जीवा द्वारा घिरा होता है। एक जीवा क्या है, मान लीजिए जीवा है, और ये क्या है, लघु चाप। ये छोटा वाला क्या होता है, चाप होता है। तो ये लघु चाप यानी वृत्त का वह भाग जो वृत्त के लघु चाप व जीवा द्वारा घिरा होता है, क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, और वही पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त का वह भाग जो वृत्त के दीर्घ भाग, दीर्घ भाग का मतलब ये वाला, ये बड़ा वाला चाप। ठीक है, और एक जीवा ये है, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त का वह भाग जो वृत्त के दीर्घ चाप व जीवा द्वारा घिरा होता है। और अगला वीडियो में इससे संबंधित जो भी सूत्र होता है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।